बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ केसरहान एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल सा चैनल बुनिरवाल फिज़िक्स। आज हम एक नई जर्नी का आगाज़ करेंगे, एक नया सफ़र तय करेंगे और वो है क्लास 9 फिज़िक्स। हम क्लास 9 फिज़िक्स से शुरू करेंगे, फिर क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। हमारा आज का क्लास 9 का पहला लेक्चर है और हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और इसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? आज हम फिज़िक्स का पोस्टमार्टम करवाएंगे, लेकिन वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक देखनी है। अगर आपने सिर्फ स्टार्ट में देखी, एंड तक नहीं देखी तो आपको पूरा फिज़िक्स समझ में नहीं आएगा। आपने स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ देखना है, फिर आपको फिज़िक्स समझ में आएगी कि फिज़िक्स क्या है। वाई फिज़िक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आज हम ये भी जानेंगे कि फ़िज़िक्स अहम क्यों है। फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स क्या है? हम जो काम कर रहे हैं इसमें क्या फिज़िक्स है? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट फिज़िक्स, द रोल ऑफ फिज़िक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। जदीद टेक्नोलॉजीज़ में फिज़िक्स की क्या किरदार है? तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दैट व्हाट इज़ फिज़िक्स। पहले जो क्लास 9 की चैप्टर 1 में जो फिज़िक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का एक ब्रांच है दैट involves the study of physical world, matter, energy, and how they are related. Physics is the branch of science. Physics साइंस का वो ब्रांच है that involves the study of physical world, जिसमें क्या शामिल है, जिसमें क्या हम स्टडी करेंगे फिजिकल वर्ल्ड की। उस आप सवाल ये आता है कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है? फिजिकल वर्ल्ड क्या है? ये फिजिकल वर्ल्ड मीनिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एवरीथिंग which can exist in reality। और दूसरा ये कि which can be measured and studied। हर वो चीज़ जो रियलिटी में, जो हकीकतन मौजूद हो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, और वो चीज़ जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं, इसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड में दो ही चीज़ें रहती। आप इर्द गिर्द देखें तो आपके इर्द गिर्द दो ही चीज़ें नज़र आएगी, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो हम मैटर, फिजिकल वर्ल्ड में मैटर और एनर्जी आता है एंड हाउ दे आर रिलेटेड। मैटर और एनर्जी में क्या रिलेशन है, इसमें क्या ताल्लुक है, तो वो हम समझते हैं। मैटर और एनर्जी, ये तो इसका डेफिनेशन तो आपने सुना होगा, क्लास 6-7 में मैटर और एनर्जी की डेफिनेशन है। मैटर हर वो चीज़ जिसकी मास हो और कुछ न कुछ जगह घेरते हो, इसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। एंड द अदर इज एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो ये है मैटर और एनर्जी। अब हम मैटर और एनर्जी की क्या स्टडी करेंगे कि मैटर के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मैटर हाउ दे आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसके साथ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम ये भी जुड़ा होता है, इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा ये कि हम मैटर की स्टेट्स के बारे में जानेंगे। मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, उसकी भी हम स्टडी करेंगे।
और एनर्जी की ये स्टडी करेंगे कि एनर्जी की पाम्प्स के बारे में स्टडी करेंगे। एनर्जी के मुख्तलिफ पाम्प्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस सब की हम स्टडी करेंगे। और एनर्जी की ये भी स्टडी करेंगे कि हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक शक्ल से दूसरे शक्ल में एनर्जी कैसे तब्दील होती है। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, तो हम इसकी ये स्टडी करेंगे। एंड हाउ दे आर रिलेटेड, एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये तो कांस्टेंट है। आइंस्टाइन ने हमें एनर्जी और मास के ताल्लुक के बारे में ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब, इस जुमले का मतलब ये है कि एनर्जी, हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कि मास कैसे तब्दील होता है एनर्जी में और एनर्जी कैसे तब्दील होती है मास में, ये रिलेशन हम जानेंगे। आपने सूरज देखा होगा, सन, इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और दूसरी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इसके नतीजे में हमें दो ही चीज़ें मिलती हैं। एक, वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम हीलियम न्यूक्लियस। और दूसरा, वो एनर्जी, जब वो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते थे तो वो हीलियम न्यूक्लियाई से बनता है, और दूसरा इसके दौरान एनर्जी भी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी हमें लाइट, रोशनी के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में मिलती है। तो ये हुआ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, वो प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ हीलियम में और एनर्जी में, साथ इसके साथ एनर्जी में भी वो तब्दील हुआ। तो मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये हुआ मास इनटू कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दूसरा, एनर्जी, हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी कैसे तब्दील होती है मास में। तो एक प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन, फेयर प्रोडक्शन। फेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक न्यूक्लियस लेते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी क्या, इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब हम प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, लाइट है, प्रोटॉन इज अ लाइट। जब हम इस लाइट को इस न्यूक्लियस के करीब से गुजर लेते हैं, जब इस प्रोटॉन को न्यूक्लियस के करीब से गुजर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। तो ये फोटॉन था, लाइट, ये लाइट है। लाइट क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी, जब हम इस लाइट को इस न्यूक्लियस के करीब से गुजर लेते हैं तो ये लाइट कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास है 9.11 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये भी वही इलेक्ट्रॉन है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मास दोनों का सेम है। ये इन पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। तो ये एनर्जी कन्वर्ट हुई मास में, ये था रिलेशन। ई एनर्जी, मैटर और एनर्जी का रिलेशन था। फिजिक्स, ये था इसका डिफिनेशन फिजिक्स का। फील नहीं आया इस डिफिनेशन से, पूरा फिजिक्स का फील नहीं आया कि फिजिक्स का फुल फील हमें आए। तो चलो एक और डिफिनेशन करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स is the language. Physics is the language of universe. Physics is the language of universe which explain which explain the laws and principles
which explain the laws and principle that governs everything around us, from atom to galaxy. इस डिफिनेशन से आपको फिजिक्स समझ में आएगी कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या, सिर्फ मैटर और एनर्जी की स्टडी नहीं है। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाला, इस कायनात को, इस दुनिया को एक्सप्लेन करने वाला कौन है? फिजिक्स। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स जुबान है इस यूनिवर्स की, इस यूनिवर्स को समझाने वाला कौन है? फिजिक्स। दूसरा, विच एक्सप्लेन द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है? इस यूनिवर्स में जितने भी फेनोमेनास होते हैं, नेचुरल फेनोमेनास, लाइक सूरज का तुलू होना, सियारों का सूरज से घूमना, रात और दिन का आना, ये सभी नेचुरल फेनोमेनास है। और ये हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, ये हमें इस फेनोमेनास को, इस लॉज को, इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाला कौन है? फिजिक्स। विच एक्सप्लेन द लॉज एंड प्रिंसिपल इट गवर्न्स एवरीथिंग। इस फेनोमेनास को एक्सप्लेन करने वाला कौन है? इस फेनोमेनास, इस लॉज, इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाला कौन है? फिजिक्स। फ्रॉम एटम टू गैलेक्सी, एक स्मॉल जर्रे से लेकर गैलेक्सी तक जो भी चीज़ें हैं, और वो जो भी होता है, एटम के अंदर जो होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, तो एटम से गैलेक्सी तक जितने भी फिनोमेनास है, जितने भी लॉज है, प्रिंसिपल है, इन लॉज और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाला कौन है? फिजिक्स। और मैं आपको क्या बताऊँ कि फिजिक्स क्या है? सूरज का तुलू होना, रात और दिन का आना, सियारों का सूरज से घूमना, वो समंदर में लहरों का बनना, ये सभी है फिजिक्स। अब सवाल आता है कि वो कौन से लॉज है, वो कौन से प्रिंसिपल है जो हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करता है? वो तो बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमें फिजिक्स एक्सप्लेन करता है, लेकिन हम इधर कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल इनटू द ग्राउंड। ये क्वेश्चन है, वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल इनटू द ग्राउंड। क्यों एक ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिरता है? जब हम इस मार्कर को छोड़ते हैं तो जमीन की तरफ वो गिरता है, क्यों? वाई, जमीन में ऐसी कौन सी ताकत है कि वो हर चीज को एक हाई स्पीड में अपनी तरफ खींचते हैं? ये मार्कर ऊपर क्यों नहीं जाता? तो फिजिक्स ने हमें एक्सप्लेन किया कि जमीन के अंदर एक ऐसा ताकत है जो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, और वो है ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जमीन के अंदर वो ताकत है जो अब हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी इस जमीन की कशिश शक्ल है, हर चीज को अपनी तरफ वो खींचती है। तो ये हमें फिजिक्स ने बताया। दूसरा सवाल ये आता है कि वाई व्हेन वी स्टॉप pedaling, when we stop bicycle pedaling, why bicycle stop? जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं, जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं और पेडलिंग को स्टॉप करें, तो 1-2 मिनट में वो रुक जाता है वो बाइसाइकिल। क्यों? क्यों वो मुसलसल नहीं जाता रहता? हम पेडल स्टॉप करें, वो कुछ देर के लिए चलता रहता है, लेकिन वो स्टॉप हो रहा है। क्यों? वो क्यों स्टॉप हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको वो इस बाइसाइकिल को स्टॉप करता है? तो वो चीज़ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन की वजह से ये स्टॉप होता है। और फ्रिक्शन क्या है? रगड़। जब हम एक चीज़ को दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो वो है फ्रिक्शन। तो ज़मीन और ग्राउंड और बाइसाइकिल के टायर के दरमियान एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से वो बाइसाइकिल रुक जाता है। तो ये हमें किसने बताया? फिजिक्स ने। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, ये हम ओरली बोलते हैं कि वाई
why do we hear thunder after lightning? जब बिजली गिरजती है, जब आसमान गिरजता है, तो इसमें क्या होता है, बादल एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, उसके साथ एक ही साथ में बिजली भी पैदा होती है और साउंड भी पैदा होता है, लेकिन हमें पहले बिजली दिखाई देती है और फिर साउंड। वाई? बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर फासिला तय करता है लाइट। और साउंड की स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 343 मीटर ये तय करता है साउंड। तो मतलब लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे आंखों तक पहले पहुंचती है, और साउंड जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें बाद में कानों तक पहुंचती है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो ये हमें किसने बताया? फिजिक्स ने। ऐसी बहुत सी क्वेश्चन है जिसे फिजिक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, फिजिक्स ने वो सॉल्व किए हैं। अब बात आती है फिजिक्स एंड आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिजिक्स क्या है, तो वो हम समझते हैं। फिजिक्स एंड आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिजिक्स क्या है? नंबर 1, वॉकिंग। जब हम हाइकिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, चलते हैं हम, तो क्या होता है, हमारी जो पाँव हैं वो ज़मीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, एक्शन एक्शन फोर्स। और ज़मीन इसके रिजल्ट में क्या करता है, ज़मीन यानी ग्राउंड हमें आगे की तरफ धकेलते हैं। वो भी हम पर एक फोर्स लगाता है, जो इसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो वो हमें आगे की तरफ वो धकेलता है। तो क्या हुआ, ये है ना तल्ला, तल्ला है, एक्शन एंड रिएक्शन। हमने ज़मीन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, ये था एक्शन, और ज़मीन ने हम पर आगे की तरफ फोर्स लगाया, वो था रिएक्शन। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक पीछे है एक आगे है। तो ये हम जब हम चलते हैं तो इसमें भी फिजिक्स की अहमियत है, इसमें भी फिजिक्स है, एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा क्वेश्चन, आपने माइक्रोफोन्स, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स, ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये मोबाइल की बदौलत हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इस मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हैं। लाइक इफ़ यू ट्रांसफ़र सम वीडियोज़ फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो इसमें क्या होता है, हमारा मोबाइल जिससे हम एक वीडियो दूसरे मोबाइल तक ट्रांसफ़र करते हैं, इसके दौरान जब ये ट्रांसफ़र होता है तो ये मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, और वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इन्फॉर्मेशन होते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जनरेट होता है तो दूसरा मोबाइल उसको रिसीव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी फिजिक्स की कमाल है कि हमारे मोबाइल फ़ोन, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया और दूसरे मोबाइल फ़ोन ने इसको रिसीव किया। ऐसे बहुत सी एग्जांपल है हमारे आम जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में। अब दूसरा सवाल ये आता है, व्हाई फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट। फिजिक्स क्यों अहम है? विदाउट फिजिक्स, अगर फिजिक्स ना होता तो इतनी सहूलियात ना होती, हम ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये लाइट ना होती, ये गाड़ियाँ ना होती, ये जहाज़ ना होता, कुछ भी ना होता। अगर फिजिक्स नहीं होता, ये सभी फिजिक्स के एप्लीकेशंस है, ये सभी फिजिक्स बेस पर बने हुए हैं ये सब चीज़ें। विदाउट फिजिक्स देयर इज नथिंग। हमारी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात होते हैं। कदीम ज़माने में लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, आज जहाज़ में, गाड़ियों में, तो ये सभी फिजिक्स की बुनियाद पर बने हुए हैं। लाइक इफ वी सी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल मोबाइल, सोलर पैनल्स, ये सब ही फिजिक्स और भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पर आज शुरू हो जाए तो ये कभी भी मुकम्मल नहीं होता। इतनी सारी एप्लीकेशन है फिजिक्स की इम्पोर्टेंस है।
ये सब, ये इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, मोबाइल, सोलर पैनल, ये सब ही फिजिक्स बेस पर बने हुए हैं। तो ये है फिजिक्स की इम्पोर्टेंस। और लास्ट में क्वेश्चन आता है, लास्ट में आखिर क्वेश्चन ये है कि रूल ऑफ फिजिक्स, रूल ऑफ फिजिक्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जदीद टेक्नोलॉजीज़ में फ़िज़िक्स की क्या किरदार है। अगर हम देखें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दौर में बहुत ज़्यादा पीक पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं चैटबॉट, चैट जीपीटी। ये एक एआई है। हम इसको एक क्वेश्चन देते हैं और वो हमें बहुत ईजी वे में वो आंसर देता है। तो ये फिजिक्स बेस पर बने हुए हैं। ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है जीपीएस सिस्टम। दूसरा, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम। इसमें हम ज़मीन पर किसी जगह का लोकेशन या किसी शख्स का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं थ्रू मैप। ये एक जीपीएस सिस्टम है। मेडिकल फील्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है फिजिक्स की, लाइक एमआरआई, सिटी स्कैन एक्सेट्रा। इससे बहुत से फिजिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में फिजिक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, फिजिक्स का रोल है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।